राम मंदिर के चढ़ावा चोरों की पूरी कुंडली एसआईटी को मिल गई। 140 पन्नों की रिपोर्ट में किस किस का नाम है? राम मंदिर के चढ़ावे में 5-5 रुपए वाला कौन सा खेल हुआ कि करोड़ों की चोरी खुलेआम हो गई? राम मंदिर में चोरी पर फुल फायर सीएम योगी, कांग्रेस सपा आपने एसआईटी के खिलाफ ही मोर्चा क्यों खोल दिया? अब इसका अध्याय देखिए। राम मंदिर के चढ़ावा चोरों के गिनती के दिन बचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 दिन का टाइम मांगा था। अभी 3 दिन बीते हैं और 3 दिन में ही चढ़ावा चोरों की कुंडली खुलने लगी है बॉस। और एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट भी तैयार हो गई है। सूत्रों के मुताबिक 140 पन्नों की रिपोर्ट में प्रभु श्री राम के चढ़ावा चोरों की पूरी कुंडली तैयार हो चुकी है। रिपोर्ट में चंदा चोरों के खिलाफ जुटाए गए सबूतों की पूरी जानकारी मौजूद है, यह भी कहा जा रहा है। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि एसआईटी की जांच अभी जारी है। जांच पूरी होने से पहले ही जिस तरह ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, उससे अलग हड़कंप मचा हुआ है। आज पाठशाला में आपको बताऊंगा कि एसआईटी की रिपोर्ट में ऐसे कौन से नाम हैं कि गजब बवाल मचने वाला है। यह भी बताऊंगा कि राम मंदिर के चढ़ावे में 5-5 रुपए वाला कौन सा खेल हुआ कि करोड़ों की चोरी पकड़ी गई क्या। साथ ही इधर राम मंदिर में चोरी पर योगी फुल फायर है, उधर अखिलेश से लेकर कांग्रेस और केजरीवाल सबने एसआईटी के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल दिया? कौन कह रहा है कि एसआईटी की जांच में ऐसे ऐसे नाम आएंगे कि सरकार ही यूपी में गिर जाएगी? सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस घमासान का एक ट्रेलर देखिए। सवाल ये कि एसआईटी कौन करेगा? अब मजे की बात, जांच जब हो रही है तो सबसे पहले अखिलेश जी के बिरादर का नाम आ रहा है, टिन्नू यादव। मंदिर में चंदा चोरी पर आप पूरा जबरदस्त बोलेंगे, लेकिन मुसलमानों के साथ सीना चोरी पर आप खामोश क्यों हैं? कह रहे हैं बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, कार्रवाई हुई तो सरकार भी गिर सकती है। सबसे पहले आपको एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के बारे में बताता हूं। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में 14 लोगों के लिखित बयान दर्ज किए हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में मंदिर के मैनेजमेंट में कई कमियों का जिक्र है। जांच में खुलासा हुआ है कि गोपाल राव राम मंदिर में ट्रस्टी है ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो मंदिर के मैनेजमेंट में शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों के बयान कागजी दस्तावेजों से मेल नहीं खा रहे। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि दान पात्रों की चाबियां अकाउंटिंग मैनेजर के पास रहनी चाहिए, लेकिन चाबियां चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव के पास जमा रहती थी। जिन नामों पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं और जो लोग निशाने पर हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम चंपत राय का है। जब से यह पूरा मामला खुला तब से चंपत राय सामने ही नहीं आए। चंपत राय आज कई दिनों बाद एक गाड़ी में बैठकर घर से निकलते हुए दिखे। इसके अलावा जो लोग सीधे संदेह के घेरे में हैं, उनमें गोपाल राव और टिन्नू यादव जैसे लोगों के नाम। गोपाल राव के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि कैसे ट्रस्ट में न होने के बाद भी गोपाल राव के नाम से मंदिर में दर्शन के लिए वीवीआईपी पास जारी हो रहा था। अभी अपने से तो हो नहीं रहा होगा, किसी ने तो कहा होगा कि बनाने दो इसको वीवीआईपी पास। कैसे हुआ, सवाल यह है। इसके अलावा टिन्नू यादव जो चंपत राय का सहयोगी है और जिसके बारे में एसआईटी जांच में पता चला कि दान पात्रों की चाबियां उसी के पास रहती थी, जबकि यह चाबियां अकाउंटिंग मैनेजर के पास रखी जानी चाहिए थी, तो सवाल उठेगा कि आखिर चाबी उसके पास रही कैसे। और इसीलिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब एसआईटी की इस रिपोर्ट में धीरे धीरे सामने आने लगे। कैसे लोग थे बॉस? भगवान का पैसा चुरा रहे हो तुम, जो भी हो, लोक लाज कुछ नहीं। और तुमको यह भी नहीं लगा कि भगवान तो देखेगा ही, कोई देखे ना देखे। और यह तो एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट है बॉस, पूरी रिपोर्ट आने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। लेकिन जब से यह मामला खुला है, एसआईटी की जांच चली है, तब से एक बड़ी बात यह भी हुई है कि राम मंदिर के मैनेजमेंट और चढ़ावे की गिनती के सिस्टम में बड़ा बदलाव हुआ है। यह बदलाव क्या क्या हुए हैं वो भी आपको बता देता हूं। सूत्र बता रहे हैं कि राम मंदिर में चढ़ावे के पैसों की गिनती करने वाले लोग अब बदल दिए गए। बैंक की तरफ से पैसों की गिनती में शामिल टीम को भी बदल दिया गया है। अब तक चढ़ावे की गिनती में लगे सेवादारों की ड्यूटी एसआईटी जांच पूरी होने तक बदल दी गई है। इसके अलावा चढ़ावे की गिनती की लगातार निगरानी के लिए अलग से भी लोग लगा दिए गए। अब राम मंदिर के दान पात्रों से कैश निकालने और ले जाने की वीडियोग्राफी होगी। पहले से तय नियमों का अब सख्ती से पालन किया जा रहा है। गिनती में शामिल लोगों के लिए ड्रेस कोड सिस्टम लागू कर दिया गया है। अब बिना जेब के कपड़ों में ही काउंटिंग रूम में एंट्री मिलेगी। काउंटिंग रूम से निकलते समय कर्मचारियों की पूरी तलाशी भी ली जाएगी। सवाल तो उठता है कि यह सारी चीजें शुरू से क्यों नहीं हो रही थी?
सूत्रों के मुताबिक जांच के बीच ही एसआईटी की तरफ से राम मंदिर के मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को इन बदलावों को लागू करने का निर्देश दिया गया है। एसआईटी की जांच पूरी होने के बाद राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में शामिल लोगों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक भविष्य में इस तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए भी एसआईटी ने कुछ अहम सिफारिशें की। पहली सिफारिश, राम मंदिर के मौजूदा मैनेजमेंट को ही बदल दिया जाए। दूसरी सिफारिश, मैनेजमेंट में प्रोफेशनल तरीका अपनाया जाए। तीसरी सिफारिश, बेहतर मैनेजमेंट के लिए सीईओ की तैनाती की जाए। राम मंदिर के इस पूरे मैनेजमेंट में जो लोग लगे थे ना, वो सब आज सवालों के घेरे में है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि बॉस, ये तो बेसिक होना चाहिए था। आपने सिस्टम बनाया, लेकिन वो फूल प्रूफ काम कर रहा है कि नहीं, आपने देखा ही नहीं। यहां करोड़ों राम भक्त आप पर भरोसा किए बैठे हैं और ऐसी खबर आ रही है। और राम मंदिर के चढ़ावे में 5-5 रुपए वाला कौन सा खेल हुआ, आज आपको यह भी समझना होगा। आप अगर देश भर के बड़े मंदिरों में दर्शन की संख्या के हिसाब से औसत दान देखिएगा तो यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बॉस, ये राम मंदिर के अंदर हुआ क्या है और ये जो खेला हुआ है इसकी पूरी कहानी क्या है, इसको समझना होगा। अगर आप देखेंगे औसत दान जो दिया गया प्रति, या अगर आप कहेंगे प्रति भक्त राम मंदिर के या दूसरों के अलावा, मैं आपको दिखा रहा हूं। तो अगर आप तिरुपति में देखेंगे, तिरुपति मंदिर, वहां पे माना जाता है कि औसत दान जो है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन औसत दान प्रति भक्त जो है वो 423 रुपया का आता है तिरुपति मंदिर में। इसी तरीके से माता वैष्णो देवी मंदिर है। वैष्णो देवी मंदिर में माना जाता है कि वहां पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है, जो टोटल चढ़ावा है, उसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 120 रुपए का चढ़ावा वहां पर चढ़ता है प्रति भक्त। ऊपर नीचे हो सकता है। राम मंदिर का अगर आप देखिएगा कि राम मंदिर में क्या आंकड़ा था, तो जब प्राण प्रतिष्ठा के 11 दिन थे, प्राण प्रतिष्ठा के 11 दिन, उसमें कितना दान आया राम मंदिर के अंदर प्रति भक्त? 46 रुपया का आया, 46 रुपीज का। ठीक है, लेकिन आज की डेट में जो पिछला आंकड़ा आता है, जो सार्वजनिक किया गया, अब कितना राम मंदिर में दान आ रहा है? 5 रुपया प्रति भक्त। 5 रुपया कैसे हो गया बॉस? ये 5 रुपया का खेल क्या है, वो भी आपको समझना होगा। देखिए, राम मंदिर में औसत दान अगर आप देखेंगे, ये 5 रुपया कैसे हुआ, राम मंदिर, उसमें अगर आप देखेंगे औसत दान जो दिया गया, वो दिया गया 1 अप्रैल 2025 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक। कितना दिया गया भाई औसत दान? कुल चंदा आया, कुल चंदा वो आया आपका 82 करोड़ 78 लाख। ये इतना चंदा आया इस पूरे समय के दौरान में। ठीक है, और कुल दर्शन कितने लोगों ने किया, जो आंकड़ा मौजूद है, कुल दर्शन किया लोगों ने 16 करोड़। तो अगर आप इसको मैच कीजिएगा तो प्रति व्यक्ति जो दान बैठता है वो बैठता है 5 रुपया का। चलिए ठीक है, सबने दान नहीं किया होगा, आधे ने किया, तब भी 10 रुपया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है बॉस कि आज की डेट में जो पहले प्राण प्रतिष्ठा के वक्त 46 रुपया था, उसके बाद कहा जाता है कि बहुत भी घटा तो 30 रुपया के आसपास रहता था, वो घट के 5 रुपया कैसे हो गया दान? सवाल नहीं पूछा जाएगा कि दान की राशि घटी है या वहां मामला गड़बड़ाया है, क्या हुआ है? श्रद्धालुओं की श्रद्धा तो कम नहीं हो सकती, ये पैसा किसी ने कम कर दिया क्या? ये सवाल पूछा जाएगा और इसीलिए जांच होनी बहुत जरूरी है और वो जांच बहुत तेजी से हो रही है। मामला तो खुलेगा ही। आप सोचिएगा कि प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी कर लीजिएगा और बच जाइएगा। अरे भगवान का राज चल रहा है।